तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और अभी आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको एक बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, जैसा कि आपको पहले ही बता रखा है। रियल ब्रेकआउट। रियल ब्रेकआउट क्या होता है, रियल ब्रेकआउट कैसे काम करता है और किस लॉजिक के आधार पर आप लोग रियल ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो से आपको ये समझ में आएगा कि जब आप ब्रेकआउट ट्रेड करने जाते हैं तो आपको किस लॉजिक के आधार पर ब्रेकआउट ढूंढना चाहिए, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप ब्रेकआउट ढूंढने जा रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टारगेट क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगा कि आपने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा। और ये आप लोग वीडियो देखने के बाद चुटकी बजा करके वीडियो में मार्केट का बिहेवियर को समझना सीख जाएंगे। ठीक है। तो बस प्रॉब्लम इस बात की है कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और ये कहीं ट्रैप ना कर दे। बट प्रोबेबिलिटी इस चीज की 50-50 है। मैं बताऊंगा कि हम लोग कभी ट्रैप को आइडेंटिफाई करेंगे कैसे और वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे, मैं एक चीज आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर मार्केट को किसी लेवल से नीचे जाना है या फिर मार्केट को कभी नीचे जाना है तो मार्केट वहां पर क्या करेगा। मार्केट हमेशा लोअर लोज लगाता है। क्या लगाता है? लोअर लोज। जैसे एक स्विंग के नीचे दूसरा स्विंग और दूसरे स्विंग के नीचे तीसरा स्विंग। लेकिन यहां पर ऐसा मार्केट ने कुछ नहीं किया। ये एक स्विंग था अपना, इस स्विंग के नीचे ये दूसरा स्विंग, दूसरे स्विंग के नीचे तीसरा और तीसरे के नीचे इस तरीके से चौथा बनना चाहिए था। लेकिन बायर ने यहां पर क्या किया, इसी स्विंग के पास मार्केट को ला करके खड़ा कर दिया। ये देखिए इसी स्विंग के पास। और ये जो स्विंग था जहां जिसको नीचे ब्रेक करना चाहिए था मार्केट को, ये वाला जो स्विंग था, ये नीचे वाला जिसको मार्केट को ब्रेक करना चाहिए था, बायर ने उस स्विंग को मल्टीपल टाइम टेस्ट ही नहीं करने दिया। यानी बायर का ये जोन है और यहां से बायर बार बार एक्टिवेट हो रहे हैं, मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं इस स्विंग से। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी यही है कि यहाँ से मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर आकर के आप देखोगे सेलर वीक पड़ रहे हैं। क्यों वीक पड़ रहे हैं? क्योंकि अभी आप देख रहे हो इस स्विंग को क्या मार्केट ने दोबारा टेस्ट किया? नहीं, गिर गया। क्या मार्केट ने इस वाले स्विंग को दोबारा टेस्ट किया? नहीं, गिर गया। लेकिन इस वाले स्विंग को मार्केट ने 3 बार टेस्ट कर लिया आकर के। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो वो इस वाले स्विंग को लोअर लोज लगा करके नीचे ब्रेक करके चला जाता। बट मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, मार्केट यहाँ पर आया है और इस स्विंग को बार बार टेस्ट किया है। यानी बायर ने सेलर के घर पर आकर के इस स्विंग पर हथौड़ा चलाया है। इस वजह से मैंने यहाँ से ये लॉन्ग की पोजीशन बनाई है और इस वजह से मैंने ये आपको बताया कि यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको समझ में आनी चाहिए, यहाँ पर बाबू आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा आप अच्छे से देखिए। ये किस तरीके की कैंडल दिख रही है? डे लो है, ये डे लो की कैंडल है और एक बहुत बड़ी मारा बोजू टाइप की कैंडल है। ये बायर का स्ट्रेंथ वाला जोन है। लास्ट टाइम यहीं से बायर एक्टिवेट हुए थे और यहाँ से बायर एक्टिवेट हुए थे और दूसरी बार यहीं से देखिए बायर आए, लोअर लोज के स्ट्रक्चर को ब्रेक करके हायर हाइज लगाने लगे। ये स्विंग के ऊपर, ये दूसरा स्विंग। तो यहां से बायर टोटली पावर में आ चुके हैं और बायर यहां से सेलर्स को वीक करके मार्केट के ऊपर ले। ये मेरी सिंपल एनालिसिस थी और इसी एनालिसिस के दम पर भाई मैंने यहाँ पर ये लॉन्ग की पोजीशन बनाई। और अगर आप देखोगे तो 1:2 के आसपास टारगेट तो मेरा ये था। ठीक है। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम इस बात की होती है ना सर कि ब्रेकआउट साला सस्टेन बहुत कम करता है। 10 में से 2-4 ब्रेकआउट ही रियल होते हैं। बट उन उन रियल ब्रेकआउट्स को अगर आपने अच्छे से सीख लिया, ये रियल ब्रेकआउट होते कैसे, इनकी लॉजिक क्या है, तब आप लोग सभी ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब आपने ब्रेकआउट होते ही यहाँ पर एंट्री बना ली। ये याद रखिए आप 20 पॉइंट का एसएल से ज्यादा बड़ा एसएल नहीं रखेंगे ब्रेकआउट पर। ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट फेल होगा तो आप चाहे जितना बड़ा एसएल रखिए सब हिट हो जाएगा। तो ब्रेकआउट पर अगर एसएल रखना है तो ऑप्शंस की मैं बात बोल रहा हूँ, ऑप्शंस में 10 से 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, क्योंकि रियल ब्रेकआउट होगा तो वो बिना एक पॉइंट भी एसएल किए फट जाएगा ऊपर। जैसे यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, क्या एक भी पॉइंट का एसएल हिट करने आया? नहीं, फट गया ऊपर। इसी तरीके से ब्रेकआउट पर जितना छोटा से छोटा एसएल हो वो रख सकते हैं। और ब्रेकआउट पर पहला जो हमेशा याद रखिए, अगर आपको टारगेट रखना है तो पहला कैंडल ब्रेकआउट पर टारगेट रखिए। जैसे ये हमने यहाँ पर 1:2 का टारगेट अचीव किया।
ठीक है। हम लोगों का टारगेट ऑब्वियस की बात है, अपना टारगेट ये स्विंग है, ठीक है, ये स्विंग है, मैं मानता हूं अपना टारगेट ये स्विंग है, लेकिन ब्रेकआउट में 90% जो हकीकत है, जो एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम लोग लाइव मार्केट में काम जिससे हमारा हो सकता है, वो क्या है, ब्रेकआउट फेल हो सकता है। इसलिए पहला कैंडल पर फोकस करिए, जैसे ही पहला कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए ब्रेकआउट के बाद, तो अपना एसएल को ट्रेलिंग करना शुरू कर दीजिए। अपने एसएल को क्या करेंगे हम लोग, फिर अपने एसएल को ट्रेल करना शुरू कर देंगे, एसएल को छोटा कर देंगे, 20 पॉइंट का था उसको 5 पॉइंट पर ला करके रख देंगे, फिर 1:2 1:3 के लिए वेट करेंगे। हमारा टारगेट यहां तक का है, हम मानते हैं मार्केट दे करके भी जाएगा, लेकिन अगर मार्केट में प्रोबेबिलिटी किसी चीज की है तो हम उसको भी तो इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग अपने आप को किसी भी कंडीशन में सेफ रख करके चलेंगे। यहाँ पर हमने ट्रेलिंग एसएल ट्रेल कर दिया, क्या हुए हम लोग, सेफ हो गए, क्या हुए, सेफ सेफ हो हो गए। गए। मार्केट 1:2 दे करके जाए या 3 दे करके जाए, वो अपने ऊपर है। बड़ा एसएल लग और ऊपर ट्रेल कर और ऊपर होल्ड करना है, तो फिर जब मार्केट 1:2 पहुंच जाए तो 1:1.5 पर एसएल लग दीजिए। इस तरीके से मार्केट में ट्रेड किया जाता है ब्रेकआउट्स पर, ठीक है। और अमूमन जो टारगेट होता है, ये स्पेस इतना है, ये रेजिस्टेंस है अपना, इस रेजिस्टेंस तक तो हम लोग टारगेट रख सकते हैं, लेकिन मार्केट अगर बीच से घूम गया तब क्या करेंगे, तो इसलिए आप लोग ट्रेलिंग एसएल का उपयोग किया करिए, और आप लोग ट्रेलिंग एसएल के साथ मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। इसलिए अब जैसे यहीं पर देखिए, यहां पर भी एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट अपसाइड का आने वाला है। क्यों, मैंने अभी आपको क्या बताया, मार्केट अगर लोअर लोज बना करके मार्केट को नीचे जाना है, तो मार्केट इस तरीके से लोअर लोज का स्ट्रक्चर बनाएगा, कभी भी इस वाले स्विंग पर अपने एक हाई पर बार बार नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तो देखिए बार बार आ रहा है, यहाँ बार बार आया, और देखिए ये क्या बना रहा है, ये रिवर्सल का सेटअप है। मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर भी एक बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आपको देखने को मिला, एक अच्छा ब्रेकआउट। एक और ब्रेकआउट कैंडल पर एसएल छोटा रखने की कोशिश करिए, ब्रेकआउट ट्रेडर बनना है, बिना एसएल छोटा रखे कुछ नहीं होगा। देखिए कितना अच्छा एसएल अपना टारगेट देता हुआ चला जा रहा है, कितना बेहतरीन टारगेट दिया इसने, 1:10 का, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में ट्रेड करिए ब्रेकआउट्स को, और मैं होप करता हूं कि इस लॉजिक के आधार पर आपने ये जो मैंने अभी आपको चीज समझाई, ये आपको समझ में आई। जब तक मार्केट में लोअर लोज बन रहा है तभी तक सेल करिए, अगर लोअर लोज का स्ट्रक्चर ब्रेक होने लगे तो सेलिंग छोड़ दीजिए, ठीक है। सेलिंग फिर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर मार्केट वहां पर अपना स्ट्रक्चर दूसरा बना रहा है। जैसे यहीं पर देखिए, एग्जांपल के लिए मैं आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन का यहीं दिखा देता हूँ। जब तक मार्केट को गिरना था, एक ये लेवल था, क्या इस लेवल को ब्रेक किया, नहीं, इसके नीचे एक लो बना दिया, ये ब्रेक डाउन देकर के फिर से गिर गया। यहाँ पर आया एक लो इस वाले स्विंग के नीचे बनाया, ब्रेक डाउन देकर के, फिर इस वाले स्विंग के नीचे एक ब्रेक डाउन, फिर यहाँ पर एक नया स्विंग बनाया। लेकिन अब इस रिवर्सल से पहले मार्केट ने इस स्विंग के नीचे एक स्विंग बनाना चाहिए, नहीं बनाया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट स्विंग पर मल्टीपल टाइम टेस्टिंग चालू कर दी, इसी स्विंग पर मल्टीपल टाइम टेस्टिंग चालू करने के बाद फिर तो जाना ही है ऊपर, क्योंकि नीचे अब बायर अपने स्विंग को ब्रेक नहीं होने दे रहे हैं, अब बायर रेजिस्टेंस के घर पर घुसे हुए हैं। ये देखिए, अगर सेलर वीक ना होते तो सेलर इस जगह पर इस तरीके से करते, इस स्विंग पर बायर के छाती पर ऐसे चढ़ते, लेकिन यहाँ पर मामला क्या हो रहा है, यहाँ पर सेलर लोअर लोज नहीं लगा पा रहे, बायर हायर हाइज लगाना शुरू कर दी है, और बायर मार्केट को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये एक बुलिश ब्रेकआउट आया हुआ है, इसको आप लोग बोल सकते हैं रियल एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। रियल प्राइस एक्शन यही है, सिंपल चार्ट देखिए, एंड सिंपल चार्ट के दम पर, सिंपल चार्ट की एनालिसिस के दम पर आपने ट्रेड करना है। बहुत ही प्यारा ट्रेड, बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम आपने कैप्चर किया, और आप देख सकते हैं लगभग 70 पॉइंट का टारगेट आपने बात करते करते ग्रैब कर लिया, लगभग 70 पॉइंट का टारगेट आपने बात करते करते। ये क्या हुआ, सारी ड्राइंग ही डिलीट कर दी मैंने, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेज अच्छा समझ में आया हो, और इस वीडियो के थ्रू आप लोग ये सीख पाए हो कि रियल ब्रेकआउट्स को कैसे पकड़ा जाता है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो चीजें आपको समझ में ना आई हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए मुझसे। मैं आपने अगर एक एक कमेंट भी आया तो मैं एक कमेंट पर भी वीडियो बनाऊंगा, जी। प्रॉमिस, ठीक है।
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। और मुझसे अगर जुड़ना है, मुझसे बात करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने धन का लिंक दे रखा है। आप लोग मेरे लिंक के थ्रू अपना धन पर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और एक सफल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तरफ अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं।